नमस्ते बच्चों, आज हम स्वास्थ्य संपदा यह पाठ सीखने जा रहे हैं। ये पहले भाग में हमने देखा है कि महात्मा गांधी जी ने जमनालाल बजाज को पत्र लिखा है और कहा है, उस पत्र में कहा है जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है और स्वास्थ्य व्यायाम का महत्व बताया है। और इस भाग में महत्व बताया गया है कि हमारे शरीर को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। हमें हमें क्या क्या खाना चाहिए, किससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, यह बताया गया है। फल में क्या खाना चाहिए, सब्जियों में कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, दूध, मक्खन, घी, इसका महत्व बताया गया है। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। सबसे अच्छा क्या कहा गया है, क्या लेना, दूध लेना। ज़्यादा से ज़्यादा दूध अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और गुड़ जो है वो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अगर हम खाते हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए। और इससे ज़्यादा क्या होना, शहद लेना चाहिए, शुद्ध शहद। और ये भी नहीं है तो क्या लेना चाहिए, मीठे फल, यह आवश्यक है। और दूध तो सबसे ज़्यादा लेना चाहिए। जैतून के फल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वह जैतून के फल में नहीं होते। मक्खन खाने से क्या होता है, हमें विटामिन मिलता है। और साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू, बैगन लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं में पूरी हो जाएगी। मक्खन, दूध काफी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता है तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मक्खन और दूध लेना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेब, बैगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। गेहूं को बिल्कुल साफ होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका कोई अंश फेंकना नहीं चाहिए। इसीलिए हमें यहाँ इस पाठ में बताया गया है कि सब्जियां कौन सी लेनी चाहिए। हमें सब्जियों से भी अच्छा स्वास्थ्य बनता है, विटामिन हमें मिलता है। फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीजें नहीं मिला देनी चाहिए। तो जो फल के नाम बताए गए हैं, फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनानास, सेब, ये लेने योग्य है। और अमेरिका में जो प्रयोग हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत से चीजें नहीं मिला देनी चाहिए। एक बार एक ही फल खाना चाहिए, सभी फल एक साथ नहीं खाने चाहिए। फल अकेला ही खाने से उनके गुण बढ़ते हैं। कौन सा भी फल हो तो अकेला ही फल खाना चाहिए। सेब हो, पपई हो, केले हो, एक साथ 2-3 फल नहीं खाने चाहिए। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। भूखे पेट खाना
फल अगर भूखे पेट खाए तो अच्छा होता है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना और दोपहर का चांदी है। इसीलिए फल फल पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। सुबह हम उठते हैं तो पहले क्या करना चाहिए? गर्म पानी पीना चाहिए। तो तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। अगर हमें खुली हवा में दिन भर रहना पड़े तो ये अच्छा ही है, हमें खुली हवा में रहना चाहिए। खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। खुली हवा में बैठकर हमें क्या करना चाहिए? प्राणायाम करना चाहिए। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। अगर हम खुली हवा में है तो कंबल ओढ़ लेना चाहिए और कान पर कपड़ा लपेट लेना चाहिए तो कोई हानि नहीं हो सकती। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। 24 घंटे अगर हमें शुद्ध हवा मिलती है तो वो क्या है? हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। अगर सुबह की जो धूप होती है उस धूप में हमारा शरीर जितना खुला हम रख सकते हैं उतना रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे।